जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विशेष टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, असम राइफल एक अपीजमेंट का शिकार हुई है और यह सच था कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, लापरवाहियाँ हुई हैं हर किसी से। और लेकिन जो असम राइफल का जो सिस्टम बनाया गया चौथे वेतन आयोग के बाद, उसमें कुछ तो सही हुआ। जिन लोगों को सही प्रमोशन नहीं मिल रहा था, पढ़े लिखे लोग थे और कई जो फौज में जिन्होंने मेहनत की थी, फौज में किसी ने ग्राउंड साइड से, कागज़ साइड से या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, तो उन्होंने उनके लिए जो पहले प्रमोशन था वो ठीक नहीं था। और कई लोग जेसीओ नहीं बन पाते थे। क्वालिफाइड होने के बाद भी बहुत सारे लोग जो है अपने जो सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे। तो उसमें जो है सिस्टम में कुछ बदलाव किया गया 86 फोर्थ पे कमीशन में, लेकिन उसमें कई लोगों को नुकसान हुआ। ये सही बात है और कई लोगों को उनका जायज़ हक मिला, दिया नहीं गया, बल्कि उन्होंने कई लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट, कलकत्ता, शिलोंग हाई कोर्ट से, इम्फॉल हाई कोर्ट से उसमें लिया गया। लेकिन जो कई ट्रेड ऐसे हैं, जीडी मेडिकल में भी कई ट्रेड ऐसे हैं और कई भूतपूर्व सैनिक ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, अभी तक भी जो है उन्हें उनका जायज़ हक नहीं मिल पाया। जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कई ट्रेडों ने मिल कर के केस लड़ा और उनको जो है सीपीओ रूल के मुताबिक प्रमोशन बेनिफिट मिला और उनको एरियर मिला। अच्छी बात है, हमें खुशी है। लेकिन कुछ लोग उन्हीं ट्रेड के, मेडिकल के, जैसे फार्मासिस्ट हैं, क्लर्क हैं, कई साइफर के लोग हैं, वो भी अभी बहुत सारे जो भूतपूर्व सैनिक है, पेंशन आ चुके हैं, वो 10-12 हज़ार 13 हज़ार रुपये बेसिक पेंशन में गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसे में यह एक अन्याय है, एक तुष्टीकरण है। हम डीजी साहब से और शिलोंग में बैठे हुए सभी ऑफिशियल स्टाफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोगों के, अभी कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट कुछ जो है कुछ लोगों ने मुझे बताया है, तो जो कि इससे पीड़ित हैं, वंचित हैं, तो हम उनको जो है बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो ये सुधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 सर्विस 1 रैंक 1 पेंशन न्यू के बराबर पुराने की पेंशन। सपोज एक हवलदार 22 साल सर्विस करके आ रहा है अभी, और उसकी बेसिक पेंशन अगर 50,000 रुपये पहुँच गई, तो बेसिक पे उसकी अगर 50,000 पहुँच गई, तो उसकी पेंशन 50% 25,000 बेसिक पेंशन होगी। तो एक पुराना जो पहले आया है, 2006 से पहले आया है, 6 पे कमीशन, 5th के कमीशन या 4th पे कमीशन के आसपास आया है, वो भी 22 साल सर्विस किया है। तो नए के बराबर, नए का ठीक है 50,000 अगर उसकी बेसिक है, तो 25 बेसिक पे है, तो ऑन सर्विस में है तो 25,000 उसकी बेसिक पेंशन होगी। और आ रहे हैं ऐसे, तो उनको भी वो जो है वो सुविधा मिलनी चाहिए। और चाहे कोई ट्रेड, जैसे फार्मासिस्ट ट्रेड है, तो बहुत सारे फार्मासिस्ट हवलदार हैं, जबकि हमने सुना कि जो कोर्ट ने जो है, अदालत ने जो है फार्मासिस्ट ट्रेड को भर्ती के दिन से जो है वार्न अफसर अपॉइंटमेंट दिया है। हमारे पास भले ही वो लेटर नहीं है, हमें पता है। और इसी तरह से क्लर्क को दिया है, साइफर को दिया है, अच्छी बात है। कोर्ट ने दिया है, अदालत ने दिया, हम कोर्ट को का सम्मान करते हैं। लेकिन जो पुराने, जो वंचित हैं, जो 10-12 हज़ार बेसिक पेंशन में गुजारा कर रहे हैं, तो उनका देखा जाए, उनको भी उस हिसाब से उनको भी नए के बराबर पुराने की जो पेंशन है वो एडजस्ट किया जाए। इसी तरह से सभी ट्रेड और भी जो वंचित ट्रेड हैं उनका ठीक किया जाए। जीडी का जहाँ तक सवाल है,
जीडी एक ऑपरेशनल ट्रेड है। हालांकि कई ट्रेड के लोग ऐसे हैं जो कि पहले जीडी में थे, पढ़े लिखे मेहनती होने के कारण उनका ट्रेड चेंज किया उन्होंने, और उन्होंने सर्टिफिकेट दिए तो उनका हुआ। सभी ने कष्ट झेले हैं असम राइफल के अंदर, 7-7 दिन 10-10 दिन जो है खड़े खड़े ट्रेन में सफ़र किया है, चाहे ट्रेड का है चाहे जीडी का है। अब जीडी का ऑपरेशनल ड्यूटी है, खुद मैं जीडी ट्रेड से हूँ, लेकिन उसको वो डिटेल जहाँ पे रहेगा वो करना पड़ेगा वो काम। और तो इसीलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे सभी के साथ न्याय हो। और हालांकि असम राइफल में ड्यूल कमांड कंट्रोल है, तो जो सभी ट्रेडों का जो है जीडी हो, चाहे मेडिकल के हों, चाहे सिग्नल हों, चाहे अन्य ट्रेड हों, सभी को उनका जायज़ हक मिले और उनकी पेंशन रिव्यू हो, उनका रिवीजन करके ये सब लाया जा सकता है। और कोई बड़ा ऐसा मामला है नहीं, 86 में कोई अदालत ने इसको सीपीओ के अंदर नहीं लाया। इस 86 में सबको पता है कि इसको जो है प्रपोजल इसका पास हुआ और अच्छी बात है, और उसको जिसको जायज़ हक मिलना चाहिए था, जिनके साथ तुष्टीकरण अन्याय हो रहा था, वो उनको मिला। लेकिन जो पुरानों को भी उस कैटेगरी के अंदर लाया जाए ताकि ये असम राइफल में एक स्थिरता आए और लोगों को उनका जायज़ हक मिले, लोग दुखी ना हो। आज लोग इतनी महंगाई के समय में एक क्वालिफाइड, चाहे मेडिकल का हवलदार है, चाहे जीडी का है, चाहे जेसीओ है, चाहे तकनीकी है, चाहे जो क्लर्क का है, कोई भी, उनको उनका जायज़ हक मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी जवानी के अमूल्य क्षण, अपने खून पसीने का एक एक कतरा असम राइफल के लिए बहाया है, तो उनको उनका जायज़ हक मिले। हम ये कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि आर्मी को ये दे रहे हो वो दे रहे हो हम, लेकिन असम राइफल के लोगों के साथ जो तुष्टीकरण हुआ है उनकी पेंशन को रिव्यू किया जाए और रिवीजन किया जाए ताकि सभी को उनका जायज़ हक मिले। तो आज का ये टॉपिक था हमारा कि जो है असम राइफल के जो सिस्टम में जो पेंशन, प्रमोशन, जो भूतपूर्व सैनिक सुविधाएं हैं उनमें सुधार लाया जाए। प्रपोजल हम डीजी साहब को भी और अन्य इससे संबंधित जो ऑफिशियल स्टाफ है हमारे डीजीआर में, उनसे अनुरोध करते हैं कि इसका सही रिव्यू करवाने के लिए उनकी पेंशनों को और एक जो है रिव्यू की जाए उनकी पेंशन, और उस हिसाब से उनकी पेंशन को रिवीजन किया जाए। और चाहे वो किसी भी ट्रेड का है, और उनके जो है जो मेहनत, उनकी एजुकेशन, उनकी फ़ौज की एजुकेशन के हिसाब से उनका जो है वो वहाँ से पेंशन ग्रीवेंस सेल और रिकॉर्ड ऑफिस शिलोंग से उनका जो है उनका चेक करके डॉक्यूमेंट उनका जो है उनके नाम पर, उनके अकाउंट में जो है उनका सही जायज़ हक भेजा जाए। यह हम आज इस वीडियो के माध्यम से डीजी साहब को और शिलोंग में बैठे हुए हमारे जो ऑफिशियल स्टाफ है इनसे अनुरोध करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे असम राइफल में जो जायज़ सिस्टम में सुधार के लिए अब क्या क्या हम कार्रवाई कर रहे हैं और क्या क्या होना चाहिए, हम इससे संबंधित वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।